Hello everyone, welcome here to another session on Canva. So today we will be doing all about design principles and basics. Now, let me introduce myself. I am Mukta this side. I am your Canva design coach और मैं आपका ये session लेती हूँ. And today what we will be doing is all about hierarchy and white space. So, welcome everyone over here. I'm saying again. So, सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार आप मुझे मेंशन कर दीजिए. आई होप इट इज क्लियर. Yes, ma'am. Clear. Yes. ओके, तो मैं आपको आज का पहले प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ. और आप मुझे खुद से ही उसमें ना एक क्वेश्चन आंसर्स पूछूंगी. आप मुझे बताना दैट आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें हाँ ये वाइट स्पेस दिख रही है या फिर नहीं. ठीक है. वन मोमेंट. ठीक है. तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है. ठीक है. इसका मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाती हूँ और फिर आप देखो. ये ना ये स्लाइड विजिबल है सभी को? Visible है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. ओके. तो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड विच सेज वाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस. ठीक है. दोनों का मतलब सेम होता है. कई लोग इसको वाइट स्पेस बोलते हैं, कई लोग इसको नेगेटिव स्पेस बोल देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज एक्चुअली द वाइट स्पेस. नाउ वाइट स्पेस का मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम केवल वाइट स्पेस को कहीं भी छोड़ेंगे. ऐसा नहीं है अपने डिजाइनिंग में. नो. White space means the empty space in your design, the gaps between text, photos, shapes, and sections. ठीक है. It helps your design look clean, easy to read, and more professional. ठीक है. इसका मतलब है कि जो white space है वो आपके डिजाइन को के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. क्योंकि वो आपकी डिजाइन में जो एम्प्टी स्पेस है ना वो मैनेज मतलब जो एम्प्टी स्पेस होगा ना आपके डिजाइन में वो ही उस डिजाइन को और ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा इंटरेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा. ठीक है. जैसे कि आप अगर ये वाली मेरी स्लाइड देख रहे हो तो सबसे पहले जो भी लोग ऑडियंस में बैठे हैं वो बताएंगे कि उनकी जो अटेंशन है वो किस चीज ने सबसे ज्यादा ग्रैब करी. जल्दी जल्दी से आप मुझे एक बार मेंशन करो चैट बॉक्स में कि सबसे पहले आपको क्या चीज हाईलाइट करी जैसे ही आपने ये वाली स्लाइड देखी. मैम आंसर्स आ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली होस्ट मैंने किया हुआ था चैट को. हाँ, 1 सेकेंड. लोगो, ओके. ब्लू बैकग्राउंड, द टॉपिक, ओके. लेटर्स इन वाइट कलर, यस. एम्प्टीनेस. या. तो इसका इम्पोर्टेंस यही था कि सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट करना चाहा था मैं वही दिखाना चाह रही थी कि व्हाट इज वाइट स्पेस को मैं एक इम्पोर्टेंस दूं कि ये सब लोग सबसे पहले इसको रीड करें. इसलिए मैंने वो उसको अलग तरीके से दिखाया और उसका जो मैंने फोंट है वो भी उसको बड़ा रखा. तो जब भी हम कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं पर्पस क्या होना चाहिए कि पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आप चाहते हो जो ऑडियंस है वो सबसे पहले देखे. ठीक है. कई बार क्या होता है कि ऑडियंस ऊपर नीचे देखती रहती है और जो मेन चीज होती है वो ही चीज मिस आउट हो जाती है. ठीक है. अब आप नेक्स्ट ये देखो. क्रिएटिंग वाइट स्पेस. ना वाइट स्पेस को क्यों क्रिएट करना है हमें. लेस इज मोर मीन्स जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीजें बहुत सारे टेक्स्ट या फिर एलिमेंट्स को यूटिलाइज करें क्योंकि हमें अच्छे लग रहे हैं या फिर हम उसको दिखाना चाहते हैं. नो. गिव रूम टू ब्रीथ मतलब हमें अपने डिजाइन में कुछ ऐसी जगह को स्पेस देनी है जिससे कि डिजाइन थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए जो आप दिखाना चाह रहे हो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है. अगर ये रीड आउट नहीं कर पा रहे हो तो मैं इसको फिर जूम कर देती हूँ. इसमें सबसे पहले आपकी ग्रैब क्या अटेंशन करा मतलब जैसे ही आपने ये वाला स्लाइड देखा तो सबसे पहले आपने क्या देखा. चलो मैं तो उसको थोड़ा सा जूम करती हूँ.
बताइए, सबसे पहले आपने इसमें क्या चीज देखी इस स्लाइड में? बल्ब ऑन, लोगो, ओके। क्विक टिप्स, 5 नंबर, हम्म। 5 क्विक टिप्स, बल्ब, यस। 5 बल्ब, ठीक फाइव है। नंबर Yeah, thank you so much for being so interactive in the session and keep being interactive. क्या आप लोग पॉइंट्स को रीड आउट कर पा रहे हैं? इफ नॉट, आई विल बी रीडिंग इट आउट. द फर्स्ट वन सेज लीव स्पेसेस एम्प्टी. ठीक है. सेकेंड वन सेज सिलेक्ट द राइट बैकग्राउंड इमेज. ठीक है. ग्रुप सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर. फाइन. यूज पैडिंग. वन ऑन वन हम जब ये सेशंस को करेंगे कंटिन्यू, वी विल बी लर्निंग मोर अबाउट दिस. मेक वन एस्पेक्ट ऑफ योर डिजाइन प्रोमिनेंट. ठीक है. इन सब का मतलब यही है कि हम जो भी अपने डिजाइनिंग पार्ट को आगे लेके जा रहे हैं, उसमें हमारा जो मेन पर्पस है वो क्या होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये चीज सबसे पहले ये मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं, कि 5 क्विक टिप्स. जब वो ये रीड करेगा, इसमें वो थोड़ा सा इंटरेस्ट शो करेगा, तभी वो आगे जाके इसको रीड करेगा. है ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप लोग जब डिजाइनिंग करते हो तो डू यू फील कि आप अपने डिजाइन को ओवरडू कर देते हो, या फिर आप उसमें ऐसा अभी तक ध्यान रख रहे थे? एक बार क्विकली ये भी मेंशन करो, सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द सेशन. Not getting fourth point. Yes, ma'am. No, ma'am. I think about space. ओके. No, पैडिंग ma'am. मीन्स, पैडिंग मीन्स क्या होता है कि जब हम, जैसे मैंने एक बार कराया था, ये थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट की जैसा ही होता है. जैसे कि हम अपने चीजों को अलाइन करते हैं प्रॉपरली, कि अलाइन हो. है ना? इस टाइप से ही आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हो. वी विल गो इन डिटेल एंड वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस. ठीक है. नाउ ये वाला कंसेप्ट में इतना ही था. अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इसको और भी ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे. जो मैंने जैसे स्लाइड्स बनाई हैं, इससे भी आप थोड़ा समझ सकते हो कि या तो मैं चाहती तो मैं इसमें बहुत सारी और भी चीजों को लगा सकती थी, जैसे मैंने कोई क्लाउड लगाया होता, या फिर मैंने और भी बहुत सारी को डिजाइनिंग कर दी होती. लेकिन जो मेरा पर्पस था इस स्लाइड का, वो क्या था कि मैं 5 क्विक टिप्स पे एम्फेसिस डालूं और मैं वो टिप्स को मेंशन कर दूं. ठीक है. अब आप देख रहे हो फोन साइज. अब हम फोन साइज के ऊपर भी आएंगे और हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे. फोन साइजेस जो होते हैं, बोल्ड हम किसी किसी चीज को करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें हायरार्की में आ जाती हैं. ठीक है. अभी हम उसी पे करेंगे कि एक्चुअल में हायरार्की क्या होती है. ठीक है. तो वी विल मूव अहेड. ये वाली अगर स्लाइड किसी को पूरी प्रेजेंटेशन मैं एंड ऑफ द सेशन शेयर कर दूंगी. ठीक है. तो लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पार्ट, और हम हायरार्की को भी समझेंगे कि हायरार्की क्या होती है. मैं साथ साथ अगर लास्ट सेशन में जो हमने किया था उसमें तो हमने बेसिक सिर्फ इंटरेक्शन ही किया था कि हमारा ये कैसा कैसे हमारे जो जब हम ओपन करते हैं तो क्या क्या चीजें इसमें हमारे सामने दिखती हैं सबसे पहले. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ, लास्ट टाइम हमने सोशल मीडिया से ही स्टार्ट किया था, तो हम उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या चीज पहले करनी चाहिए, तो यू कैन गो टूवर्ड्स द टेम्पलेट्स, जो सबसे नीचे आप देख रहे हो टाइमलाइन में, इस पे जाना है. और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, क्योंकि मैं एक आपको बना के दिखाऊंगी पोस्ट. तो मैं बनाने वाली हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंस्टाग्राम पोस्ट. जैसे ही मैं लिख दूंगी इंस्टाग्राम पोस्ट, तो मेरे सामने ये वाला एक ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन. ठीक है. तो मैं इसको क्लिक कर दूंगी. नाउ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बने हुए टेम्पलेट्स आ जाते हैं. ठीक है, इस टाइप से. और हम एक बनाएंगे अभी क्रिएट ब्लैंक से. ठीक. फाइन. नाउ सबसे पहले हम अगर लिखना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हायरार्की, क्या होती है ये. ठीक है.
तो अगर मुझे कभी भी कुछ भी चीज को टेक्स्ट को लिखना है अपने डिजाइन में, सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो मैं जैसे टी पे अगर जाती हूँ, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। हम यहाँ पे टाइमलाइन में टी को चूज करेंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने खुद से ही ना आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3 पॉइंट्स दिए हैं, मतलब 3 टाइप्स के बताया है। एक है एड अ हेडिंग, ठीक है। एक है एड अ सब हेडिंग, और एक है एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। गॉट इट? ये सब देख पा रहे हैं? ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे सपोज कि मुझे कोई भी वर्ड को लिखना है, ठीक है, मुझे अपनी एक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, तो पहले मुझे आइडिया होना चाहिए अपने माइंड में, या फिर आप अगर कहीं पहले लिखते हो किसी डायरी में, पेपर में, कि क्या चीज एक्चुअल में बनानी है, तो हम मुझे अगर पहले हायरार्की लिखना है, तो मैं सबसे पहले लूंगी एक एड अ हेडिंग, क्योंकि मुझे वो उस पे एम्फेसिस दिखाना है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी चीज को सबसे पहले दिखाना है, सबसे पहले हम चाहते हैं जब भी कोई पढ़े ना, तो वो इस वर्ड को ही पढ़ ले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एड अ हेडिंग लेंगे और यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सपोज अब मुझे लिखना है हायरार्की, तो मैं उसकी स्पेलिंग लिखूंगी HIE, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हायरार्की। ठीक है। तो मैंने इसको ही लिख लिया। अब ये हमारा हो गया है पूरा बोल्ड में। गॉट इट? अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बोल्ड नहीं चाहिए था, ठीक है, तो हम अगर कुछ भी ऐसा एडिट वर्क करते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ नीचे ही टाइमलाइन पे जाएंगे, पहले हम अपने टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हम यहाँ पे बी पे जाएंगे, और यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ऑलरेडी ये यहाँ पे जो डबल ए लिखा हुआ है ना, ये आपको अगर कर दोगे ना, मतलब पहले ही, तो अभी तो मैंने कैपिटल्स में लिखा ही है, अगर मुझे ये स्मॉल में होता तो मैं अगर डबल ए पे कर दूंगी तो ये मेरा पूरा कैप्स में हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे बोल्ड करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगी या फिर अंडू कर दूंगी तो बोल्ड हट जाएगा। ठीक, इस टाइप से होता है। गॉट इट? अब सपोज मैंने देखो अपना जो मेन वर्ड था वो तो मैंने लिख दिया है, दैट वाज हायरार्की, ठीक है। नाउ इसका मुझे ना एक डेफिनेशन लिखनी है, इसके बारे में बताना है कि एक्चुअल में होता होता क्या है ये, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, नाउ आई विल अगेन गो टू टी, क्योंकि अब मेरी हेडिंग तो ओवर हो चुकी है, मतलब जो मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड था वो तो मैंने लिख दिया। अब मुझे उसके नीचे एक उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके बारे में समझाना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, एड अ सब हेडिंग, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी, इट इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। नाउ क्विकली टेल मी कि क्या किसी को ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये डेफिनेशंस और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या किसी को ऐसा लग रहा है? एक बार बताना मैम, किसी के आंसर्स आ रहे हैं क्या? यस कोई यस कोई बोर यस तो नहीं हो रहा यस ना? मैम। यस मैम जी। नहीं, किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? नो 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 मैम, ओके। बोर नहीं है। चलो ठीक है, नो। थैंक यू सो मच। ओके चलो, अब आप क्विकली देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने हायरार्की को और ज्यादा इसका जो फोंट साइज था वो मैंने एक्सीड कर दिया, और मैंने जो इसकी डेफिनेशन थी वो मैंने, वो तो स्मॉल ही है, ठीक है। अब जब हमने ये लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, ये मैंने इसके साथ नीचे इसको ऐसे फिक्स कर दिया है, मतलब, और मैं इसको अगर फॉर्मेट में फिर से जाऊंगी और इसको मैं अगर लेफ्ट अलाइन कर दूंगी तो इट विल लुक लाइक दिस। नाउ टेल मी, अब आप सबसे पहले अगर इसको देख रहे हो तो हमारी ग्रैब अटेंशन क्या है, किस वर्ड पे है? ऑब्वियसली हायरार्की पे है। और उसके बाद आप इसको पढ़ोगे, द आर्ट ऑफ, मतलब इसकी डेफिनेशन को, मीन्स कि मैंने जब ये डिजाइन प्रिपेयर कर रही हूँ तो मैं खुद से ही, हायरार्की क्या होती है, हायरार्की होती है कि सबसे पहले कोई चीज क्या, कौन ऑडियंस जो है वो सबसे पहले क्या चीज को देखेगी, इट इज द वर्ड, मेन वर्ड, ठीक है। अब सबसे बाद में नेक्स्ट में क्या देखेगी, ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है,
ठीक है, मतलब वो मैं खुद से ही बताना चाह रही हूँ ऑडियंस को कि पहले वो वाला देखो जो मैंने बोल्ड किया है, नेक्स्ट आप वो वाला देखो जो मैंने नेक्स्ट लिखा है। अब उसके अकॉर्डिंग ही मैं नीचे जो भी और चीजें क्रिएट करूंगी वो मैं उस ऑर्डर में करूंगी, जिससे कि वो जो ऑडियंस है वो उसको उसी टाइप से देखे, वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाए कि हाँ पूरा डिजाइन में सब चीजें देखनी है, एकदम से नहीं देखनी, एक एक चीज को इम्पोर्टेंस देकर फिर देखना है। ठीक है, अ, सही है, अभी हुआ ये वाला चीज क्लियर। इसको हम अभी और एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको मेंशन करूंगी ये सारे पॉइंट्स। एक तरीके से ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी क्योंकि ये काफी इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंस रखता है अगर हम कोई भी डिजाइनिंग को सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार हम डिजाइनिंग तो कर लेते हैं, हम अपना पोस्टर बना लेते हैं, हम उसको शेयर भी कर देते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो उस टाइप से नहीं आता, या फिर जो ऑडियंस है वो पूरा रीड आउट भी नहीं करती है। समझ रहे हैं सभी लोग? ना क्विकली हम इसको देखेंगे कि हम एक्चुअल में इसमें और क्या क्या चीजें ऐड अप करेंगे जो कि हायरार्की के अंदर इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं अभी मेंशन करती हूँ। उसके लिए मैंने सबसे नीचे वाला लिया है, एड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट, मतलब उससे भी छोटा होगा ये। ठीक है, अब इसमें हम क्या मेंशन करेंगे, मैंने लिखा है व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, मीन्स कि आप क्या चीज कन्वे करना चाह रहे हो, इस चीज का सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। गॉट इट? ठीक है, इसको हम जब भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हम उसको खुद से ही ड्रैग कर सकते हैं, और आप अगर देखोगे ध्यान से तो एक लाइन भी इमेजिन, एक डॉटेड लाइन भी आपको दिख जाती है। ठीक है, जो आपको बता देती है कि इधर जाओगे तो ये इसकी, हमें इसी लाइन में जाना है, तो आपको एक लाइन दिख जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, और मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब मैं नेक्स्ट लाइन लिखूंगी फिर से मैं एड अ लिटिल बॉडी टेक्स्ट लूंगी सबसे नीचे वाला, और फिर मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं मैं अभी आपको और एक्सप्लेन कर दूंगी, ऑफ दैट डिजाइन। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो भी हम इमेजेस यूज कर रहे हैं, ग्राफिक्स यूज कर रहे हैं, शेप्स यूज कर रहे हैं, वो सभी चीजें एलिमेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट है, अ, हमें जैसे अब मैं देखो, अब थोड़ा सा आप डिजाइनिंग सीख रहे हो तो आप इसको और कैसे जल्दी कर सकते हो। अब इसी पॉइंट को मैंने जैसे क्लिक किया जो सेकंड पॉइंट था, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई विल यूज दिस, आप चेक कर सकते हो, ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन होता है ना, ये दो स्क्वायर्स, ये कॉपी करने के काम आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी कर देंगे सेकंड टेक्स्ट को, और हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, और इसी में ही हम जब एक बार क्लिक कर देंगे तो ये ब्लू पूरा सिलेक्टेड हो जाएगा, और इसमें हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ द व्यूअर। द व्यूअर मतलब कौन है, जो हमारा डिजाइन को व्यू कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए हम बेसिकली डिजाइन बना रहे हैं, द व्यूअर विल कम अक्रॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से देख लेना, विल कम अक्रॉस द इम्पोर्टेंट pieces of information in your design। इसका मतलब है कि जब हमने कोई भी डिजाइन को प्रिपेयर करा है जब हमने कोई भी डिजाइन को प्रिपेयर करा है तो व्यूअर जो है सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले देखेगा, यही हायरार्की है। ठीक है, अब मैं इसको देखो, ये इधर हो रहा है, सेंटर अलाइंड है, तो मैंने इसको लेफ्ट अलाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हम इसको कर देंगे प्रॉपर,
एक सेकंड, इसको हम ड्रैग करके ना ऐसे नीचे ला सकते हैं। ठीक। नाउ लास्ट पॉइंट है, ग्रैब एंड डायरेक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। देखो सारी जो इम्पोर्टेंस है ये डिजाइनिंग की, वो तभी, वो इसीलिए ही होती है कि जो हमारा डिजाइन है वो ग्रैब करे अटेंशन, ठीक है, क्योंकि वो ग्रैब करेगा तभी वो पूरा देखेगा, है ना। फाइन। तो हमारे ये कितने पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स। अभी हम इसको थोड़ा सा और इसको फिक्स कर लेते हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमें करनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा एक ये डिजाइन भी रेडी हो जाएगा और जो हम बताना चाह रहे हैं वो भी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं प्रॉपर वे में तो हमें किस टाइप से लिखना चाहिए, जिससे कि जो हमारा बात कहने का वो है, पर्पस है, वो पूरा हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इम्पोर्टेंस क्या रखता है, आपको क्या लग रहा है कि एक चीज इसमें बहुत मिसिंग है, बताना एक बार मुझे चैट बॉक्स में। एक सेकेंड मुस्कान, हाँ। हम्म। चैट्स बीच में आती है ना तो डिस्टरबेंस होता है। बताइए, अभी ओपन किया है चैट बॉक्स। हम्म, कलर, बैकग्राउंड, लोगो, कलर, कलर्स, कलरफुल, बुलेट पॉइंट्स, टॉपिक, लोगो, आइकन, बैकग्राउंड, यस। बैकग्राउंड, 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 मोस्टली ये बैकग्राउंड। चलो वेरी गुड। चलो सभी को क्लैरिटी हुई है ये इस बात की, मुझे अच्छा लग रहा है देखकर। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंस है कि हमें आइकन्स लगाने हैं, हमें जो बुलेट्स है ना वो लगाने हैं। अभी बुलेट्स कहाँ से लेंगे हम जाएंगे एलिमेंट्स में और हमें क्विकली बुलेट्स को सिलेक्ट करना है। तो बुलेट्स के लिए क्या करते हैं हम, हमें जाना है यहाँ पे टॉप में सर्च बार में और यहाँ पे हमें लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब या तो आपको बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं या फिर आपको यहाँ नंबर्स लिखने हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सबसे टॉप पे आप देख रहे हो यहाँ पे ग्राफिक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको हम सी ऑल कर लेंगे और हम अपने अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं जो हमें चाहिए इसमें से, ठीक है। तो जिसके पास भी प्रो नहीं है, नो नीड टू वरी बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम प्रो ही यूज करेंगे, ठीक है, काफी सारे इसमें ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे येलो वाला, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा किया और मैं इसको सबसे कॉर्नर में ले जाऊंगी, इसको और छोटा कर देंगे एंड हेयर वी गो, यहाँ पे हमारा ये आ गया है। अब इसको नेक्स्ट नीचे लाने के लिए जो हमने कॉपी का भी समझा था ना, कॉपी कैसे करते हैं, हम इस बुलेट को भी कॉपी कर सकते हैं, तो मैंने वो कॉपी कर दिया, नीचे आ गया हमारा सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो वी हैव नाउ 4 पॉइंट्स अवेलेबल, ओके। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है कि इसमें जो कलर है, कलर भी तो इम्पोर्टेंस रखता है, यस। तो कलर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे देखना है कि मुझे हायरार्की में कौन सा कलर रखना है, या फिर मुझे पहले देखना है कि मेरे को जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ही मुझे पूरा ओवरऑल क्या कलर करना है, ठीक है। तो पहले हम वो चीज को थोड़ा सा देख लेंगे। तो अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ कलरफुल नहीं करना, आई वॉन्ट टू मेक इट सिंपल। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो भी सिंपल लगे, ठीक। तो अगर मेरे को चाहिए बोल्ड कलर्स, सॉलिड कलर्स, मैं सॉलिड कलर्स ले सकती हूँ, इसमें बहुत सारे सॉलिड कलर्स अवेलेबल हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ग्रेडियंट कलर्स चाहिए तो मैं ग्रेडियंट कलर्स भी इसमें से ले सकती हूँ, जो कि नीचे ये इतने सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सपोज आई वांट टू टेक दिस, मुझे पर्सनली ये वाला अच्छा लगता है तो मैं ये वाला चूज करना चाहती हूँ, ठीक। या फिर अगर मैं ब्लू केवल
ये वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये हो गया मेरा कलर चॉइस मेरी पूरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा जो हेडिंग है हेयर की, वो मेरी और ज्यादा हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अब इसको हाईलाइट करने के लिए या तो मैं एक इसमें एक अलग से मैं शेप यूज करूँ, कलर शेप, जो कि इसको और ज्यादा रिच बना दे और ज्यादा बोल्ड बना दे, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, चलो हम देखते हैं इसमें। हम एलिमेंट्स में जाएंगे और यहाँ से हम चूज करेंगे, एक लिखेंगे हम शेप। शेप लिखेंगे नहीं, देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे अभी काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे शेप्स यहाँ भी अवेलेबल हैं, और यहाँ पे हम इस कोई भी शेप को यूटिलाइज कर सकते हैं। बट हम कौन सी शेप को ले रहे हैं जो कि उसके साथ बिल्कुल बेस्ट जाए। ठीक है, एक सेकंड। तो मुझे ये फ्लोर चार्ट वाला जो ये शेप है ना, सेकंड वाला, ये मुझे पसंद आया। अभी ये दिख नहीं रहा होगा, इसका कलर एक्चुअली सेम है। तो पहले हम इसको कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो येलो। ठीक है, और अब मैं इसको एक्सपैंड कर देती हूँ पूरे में। ठीक है, अब आप या तो अपनी चॉइस है आपकी, या तो आप ये इस टाइप का शेप ले सकते हो। एंड एनी हाउ अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं लेना है, तो आप अगर इसको क्लिक करके रखोगे और नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी आप शेप को अगेन चेंज कर सकते हो। ठीक है, सपोज आई वांट टू गो विद स्क्वायर, मुझे ये बाद में लग रहा है कि नहीं, तो मैं इसको ड्रैग करके अपने स्पेस के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकती हूँ। ठीक है, दिस इज डन नाउ। ये अब मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो फोंट है, मुझे ये भी चेंज करना है। तो मैं फोंट में जाकर एफ, जो डबल एफ लिखा होता है, उसमें जाके आई वांट टू गो विद एंटोन। ठीक है, नाउ इसका मैं फोंट साइज को अगेन बड़ा कर सकती हूँ, एक्सपैंड करना है मुझे जैसे। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये और ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा अच्छा दिखे, तो मैं इसमें एडवांस जो होता है ना नीचे, इसमें जाके हम इसकी लेटर स्पेसिंग अगर बढ़ा देते हैं, तो हमारा ये ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो अभी बताइए दैट नाउ व्हाट डू यू फील अबाउट दिस, कि आपको क्या चीज की क्लैरिटी लग रही है ये देखकर, कि हमने जो हमारा जो वर्ड था, टॉपिक था, उस पे हमने पूरा एम्फेसिस रखा है। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि ये जो हमारा जो इसका डेफिनेशन थी, वो भी इसके साथ ही मेंशन्ड है। ठीक है, डन। अब अगर आप चाहते हो कि इसको भी हम थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दें, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसमें भी एक अलग कलर दे सकते हैं, या फिर हम इसमें भी हाइलाइटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। तो अभी एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस कि हम यस यस यस, स्टनिंग, इट्स लाइक प्रेजेंटेशन। बुलेट पॉइंट्स को बार बार कॉपी कैसे करेंगे? हम एक को क्लिक करके रखेंगे ना, तो आप टॉप में देखोगे ये वाला जो हमारा ऑप्शन आता है, मैं शो करती हूँ। एक सेकेंड, जो ये वाला हमारा ऑप्शन है ना, ये दो दो स्क्वायर्स होते हैं, ये कॉपी के लिए ही है। चाहे आप इससे टेक्स्ट को कॉपी करो या फिर आप किसी ग्राफिक्स को कॉपी करो, आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैम ये सब कैनवा से हुआ है ना? हाँ डियर, ये मैम सामने ही दिखा रही हैं आपको। मैंने इसलिए आपके सामने बना के दिखाया जिससे कि आप खुद देखो कि हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें भी अभी थोड़ा सा बाकी है, जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स को, मैं जैसे बोल रही हूँ ना कि ये और ज्यादा अगर मैं दिखाना चाहती हूँ, तो मैं इनको एक और भी ज्यादा इसको बोल्ड दिखा सकती हूँ। ठीक है, वैसे तो ये बोल्ड है, लेकिन अगर मैं इसको और एम्फेसिस देना चाहती हूँ, तो या तो मैं इसको इफेक्ट्स में जाके इसको हमें अगर एक बार आउटलाइन पे क्लिक कर दूंगी ना, तो इसमें थोड़ा सा मैं और बोल्डनेस को ला सकती हूँ। वेट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे।
अभी ज्यादा हो गया, मैं इसको सही करती हूँ। जैसे कि अब देखो आप, ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया है और ये बिल्कुल अलग एक तरीके से हैक समझ लो। क्योंकि हमने क्या किया है, इफेक्ट्स पर जाकर देखो क्या किया है मैंने, इफेक्ट्स पे मैं गई हूँ और यहाँ पे जब हम पहले था तो ये नन पे था, ठीक है। तो हम कई बार शेडो यूज करते हैं, लिफ्ट यूज करते हैं, बट अगर हमारा पहले से ही कोई चीज बोल्ड है और हमें बोल्ड दिखाना है, उसको एम्फेसिस देना है, तो आउटलाइन को हम यूज कर सकते हैं। नाउ आउटलाइन को हम यूज करने के लिए कई बार हम डिफरेंट कलर भी यूज करते हैं, बट अगर मुझे सेम कलर को और ज्यादा अच्छा दिखाना है तो मैंने इसको ब्लैक ही चूज किया। तो देखो अब ये एकदम और ज्यादा एक अच्छे से विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो मेन यही होता है कि हमारा डिजाइन विजिबल होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। नाउ जो पॉइंट्स हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, लेट्स सी कि क्या ये बोल्ड है। ये बोल्ड नहीं है तो हम इनको बोल्ड कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे ये जो टेक्स्ट है आपका और ज्यादा अच्छा विजिबल हो जाएगा। अच्छा। एंड हेयर हमारा एक कंप्लीट जो जो मैं आपको बताना चाह रही थी, दिस विल कंप्लीट इट। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर नीचे मैं इसको प्रॉपर कर देती हूँ। मुक्ता, ये क्या आपने कैनवा प्रो यूज किया है इसमें? तो मैंने इसमें कोई भी कैनवा प्रो का ऑप्शन यूज नहीं किया है। एवरीथिंग जो मैंने यूज किया है बुलेट पॉइंट्स, और कुछ है नहीं इसमें, जैसे कि मैंने सारा फ्री ऑप्शन बताया गया है अभी। हाँ जिसको भी सारे, डाउट है तो ये सारा फ्री बताया गया है अभी। यस इसमें सारी चीजें फ्री हैं। और मैं आपको असाइनमेंट अभी ही बता देती हूँ, तो आपका एंड असाइनमेंट, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, या लैपटॉप में सेम वे में होगा क्या? या लैपटॉप में सेम होगा। जस्ट क्या होता है, जो शेप है वो आपकी राइट साइड होगी, सारी जो चीजें हैं वो आपको राइट साइड दिखेंगी। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपकी आपको हेल्प करने के लिए आई कैन स्टार्ट विद लैपटॉप, और उसके बाद हम फोन पे कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज कई लोगों को ऑप्शन समझ में नहीं आते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। इफ यू गो ऑन विद अ यस, हम इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, पहले से ही असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ, वो आप सभी को करना है जो लोग भी यहाँ ज्वाइन करे हैं। दैट आपको एक बहुत अच्छा सा अपना ही कहते हैं ना कि अभी जैसे हमारा चल रहा है नवंबर मंथ, जो कि ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एंड, तो अपना आपको एक गोल सेट करना है जो कि विल बी फॉर 2026। तो एक अपना गोल कार्ड बनाना है आपको, ठीक है। और उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेंशन करना है, व्हाट यू वांट इन विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। विद इन 3 मंथ्स का ही बनाना है, बहुत बड़ा गोल कार्ड नहीं बनाना है, ठीक है। तो विद इन 3 मंथ्स के लिए आप अपने माइंड को बिल्कुल अभी प्रिपेयर कर लो कि क्या क्या आप लिखना चाहते हो, और उसको पूरा प्रिपेयर करके फॉर दिस कमिंग ईयर 2026 के लिए आपके क्या गोल्स आपने अभी से सेट कर लिए हैं, जिससे कि जैसे ही आ जाए ना 2026, आप देखोगे कि वो बहुत जल्दी वो फुलफिल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उसको इसी टाइप से बनाना, बहुत सारे नहीं, जितने आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो वाले ही उसको मेंशन करना, ठीक है। सो आपको क्लैरिटी मिली है, थोड़ा सा बताओ पहले से, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि क्या अपने डिजाइन को हम कैनवा में सेल सेल कर सकते हैं? देखो सेल करने का थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है, उसके लिए जो टेक्निक है ना वो होती है कि आपको ना पहले तो प्रो ऑप्शन लेना होगा, ठीक है। और उसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, वहां पे अपना एक पोर्टफोलियो होता है ना, प्रॉपर आपको सेट करना होगा सारी चीजें। इट इज नॉट दैट इजी, एंड इवन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, तो आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो। पहले यू नीड टू फोकस ऑन योर लर्निंग्स, पहले आप पूरा कर लो उसको, और उसके बाद तो आपके लिए ओपन डोर्स हो जाएंगे, यू विल बी एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। ये इसमें मेन टेक्स्ट का बैकग्राउंड और शेप का बता दीजिए एक बार। टेक्स्ट का बैकग्राउंड एंड
एंड शेप। मतलब ये वाला जो बैकग्राउंड हमारा ये ग्रेडियंट वाला है, ये वाला पूछ रहे हो आप? बताना डियर क्या पूछ रहे हैं श्रद्धा मोरे। टेक्स्ट का बैकग्राउंड और शेप। टेक्स्ट का बैकग्राउंड है कि उसका बैकग्राउंड है? टेक्स्ट का बैकग्राउंड, अच्छा मैं समझ गई हूँ, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे कि हम ये नेक्स्ट शीट पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब सपोज कि मुझे ना कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो जैसे कि अभी मैंने लिखा था हेयर की, ठीक है। तो सपोज अब मैं लिख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक। तो अगर मुझे ये हेडिंग में लिखना है और मैं चाहती हूँ कि वो सिंपल में लिखूं, तो अगर मैं देखो ऐसे ही लिखूंगी तो ये सारा आ जाएगा स्मॉल में। मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये स्मॉल में आ जाएगा ऐसे। अगर मैं लेकिन इसको क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पर बी फॉर्मेट में जाके इसको, अगर जो डबल ए है ना ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करती हूँ, सबसे एंड में है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा हमारा बोल्ड, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा साइज को छोटा कर दिया, या तो आप इसको फोन साइज में जाके भी छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, अगर आप कह रहे हो कि शेप कैसे लिया, यही मुझे लग रहा है, तो आप एलिमेंट्स में जाएंगे, और एलिमेंट्स में ही ना यहाँ पे आप जो ये कलरफुल वाले ऑप्शंस है ना, इनको देखना, और जो सबसे पहला है ये शेप्स वाला ऑप्शन, इसको हमें क्लिक करना है, ठीक है। इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि वी हैव मेनी शेप्स अवेलेबल। बेसिक शेप्स भी काफी सारी हैं, पॉलीगॉन्स ये सब तो है, ठीक है। तो जो आई प्रेफर इज, मुझे ये बेसिक शेप ज्यादा अच्छी लगती है, तो आई विल गो विद दिस। अब आपको शेप दिख नहीं रही होगी, कलर सॉरी इसका मर्ज हो रहा है, तो मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये रहा। अब हमें इसको जस्ट ड्रैग करके पूरे में एक्सपैंड करना है, और यहाँ नीचे से भी आप इसको, सबसे अच्छी बात होती है शेप में, नीचे ऊपर आप कहीं से भी इसको जहां तक आप ले जाना चाहते हो ना, वहां तक आप इसको ले जा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका डन। नाउ इसका जो अब दो चीजें हैं, या तो आप चाहते हो कि जो बैकग्राउंड का कलर है, जैसे आपने बोला, वो कुछ और हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी कौन सा कलर किया था, येलो, ये वाला। बट आपके ऊपर है व्हाट कलर यू वांट, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है जो आप चाहते हो। सपोज आई गो विथ पिंक, ठीक है। सपोज आई गो विद दिस ग्रीन। तो इट इज अप टू मी कि मैं कौन सा चाहती हूँ, ठीक है। नाउ ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की बात है कि आप इसमें डबल एफ पे जाके, जो फोन्ट्स होते हैं वहां पे जाके कोई और फोंट को चूज कर सकते हो, जैसे मैंने एंटोन को चूज किया। नाउ जब मैंने एंटोन को चूज किया, तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरा थोड़ा सा पूरी स्पेस को ले, तो मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल फोन साइज को मैंने एक्सीड किया, एंड ये थोड़ा इस टाइप से दिखा, मैंने इसको 75 रखा है। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा और लेटर्स के बीच में स्पेसिंग हो और थोड़ा अलग दिखे, तो मैं इसको जो ये टी होता है ना एडवांस, इस पे आप जा सकते हो, बोल्ड के साइड में होता है, बी के साइड में। और यहाँ पे अगर आप लेटर स्पेसिंग को थोड़ा सा करते हो, अ, थोड़ा सा ही कर लोगे तो भी काफी स्पेसिंग हो जाती है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा लेटर के बीच में स्पेस आ जाती है, ठीक है। इट इज अगेन पर्सनल चॉइस, नॉट मैंडेटरी कि करना जरूरी है, ठीक है। लाइक दिस। तो ये मुझे, ये मैंने इसको इस टाइप से यूज किया। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हुआ होगा जो मैं बोल रही थी। क्लियर है? सुपर क्लियर मैम, थैंक यू, योर क्लास इज ओके, ऑसम। इफेक्ट्स फाइन। कहाँ से आएगा मैम? हाँ मैं बता रही हूँ, मैं लेफ्ट। नेक्स्ट वही बता रही थी। मैं वही बता रही हूँ। अब देखो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसको ही मैंने कॉपी कर लिया। टॉप पे देख रहे हो आप, दो स्क्वायर है, इसको कॉपी करके मैं नीचे ले आई हूँ। मैं आपको इफेक्ट्स ही दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी हम इफेक्ट्स के लिए कहाँ जाएंगे, एफ, ये वाला इफेक्ट्स, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आपने एक बार ये क्लियर आउट समझ लिया ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो, इसमें हम, मैंने काफी बार शेडोज यूज किया है। शेडो क्या होता है, एक डेप्थ दे देता है आपके टेक्स्ट को, 3D लुक दे देता है ये। तो अगर आप इस पे एक बार और क्लिक करोगे ना, तो आप इसमें और भी अच्छे से इसको मैनेज कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, देखो अगर हम इसमें जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है
कि जो पीछे शेडो है ना, हल्की सी शेडो दिखेगी आपको। तो मैं आपको दिखाने के लिए ना थोड़ा सा इसका जो शेडो का कलर है वो चेंज कर देते हैं। तो शेडो का कलर आप कोई भी कर सकते हो, आपको पिंक करना है या ग्रे करना है, बट टू बी फ्रैंक इसमें ग्रे ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अब इसका जो ब्लर है, ब्लर क्या है कि जो शेडो है क्या वो आपको पूरी तरह ब्लर करनी है या फिर नहीं करनी है, ठीक है। ये जब हम पूरा प्रॉपर करते हैं ना तभी ये विजिबल हो पाती है, ठीक है। अभी ट्रांसपेरेंसी भी आप इसको यहाँ तक ले जा सकते हो। अब आपको डिफरेंस अभी समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस अभी आएगा जब मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया मेरा। नाउ अगर मैं इसका जो कलर है ना, टेक्स्ट का कलर, वो मैं चेंज करती हूँ। अभी ये ब्लैक है ना, अगर मैं इसको वाइट कर दूंगी तब आपको डिफरेंस क्लियर आउट होगा। देखो इसमें क्या हुआ है कि जो शेडो है वो इतनी अच्छे से मर्ज हो गई है कि उसने जो टेक्स्ट है उसको और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, एक बहुत अच्छा लुक दिया है। तो हमने शेडो भी यूज कर ली और हमने अपने टेक्स्ट को और ज्यादा एक अच्छा लुक दिया है, इसलिए ही हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेती हूँ, अब मैं इसका नेक्स्ट इफेक्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। लिफ्ट, लिफ्ट भी थोड़ा थोड़ा वैसे ही करता है ये। आप नेक्स्ट देखो, हॉलो, हॉलो में क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट था ना वो सिर्फ हॉलो में वाइट वाइट दिखेगा, ठीक है। ये भी कई लोग यूज करते हैं इस टाइप से, ठीक है। नाउ इसको हम एक बार और कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। अब फिर से इफेक्ट्स में जाते हैं और ये वाला है स्प्लाइस। स्प्लाइस क्या करता है, ये थोड़ा सा और कलर्स को मिक्स मैच कर देता है और ज्यादा इसको डिफरेंट बनाता है। अब इसमें अगर आप ज्यादा कुछ नहीं छेड़ना चाहते हो तो सिंपल आप एक काम कर सकते हो कि ये जो ग्रे कलर, इसको चेंज करके आप कोई और कलर यहाँ पे चूज करके देख सकते हो, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अंदर येलो है और बाहर एक वाइट मतलब आउटलाइन है। वाइट इसलिए क्योंकि हमारा जो पहले से जो वो था ना वाइट था, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अगर इसको और चेंज करना है, देखो काफी अच्छा इफेक्ट आ जाता है इससे। तो जो हमारा टेक्स्ट का कलर है ना वो आप ब्लैक कर दोगे तो देखो कैसा दिख रहा है ये आपको, काफी मतलब डिफरेंट दिख रहा है ना। तो ये सारी जो इफेक्ट्स हैं ये इसलिए यूज करे जाते हैं कि हमारी जो डिजाइनिंग पार्ट है, जो हम हेडिंग है हमारी, वो और ज्यादा बोल्ड एंड अलग दिखे। नाउ नेक्स्ट आउटलाइन जो मैंने अभी यूज किया था मैं वो दिखा देती हूँ आपको। आउटलाइन से क्या होता है कि पहली चीज आप इसको थिकनेस, उसको मोटा वो कैसा भी आप कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। और सपोज ये जो कलर है, कलर क्या है कि आउटलाइन क्या है, आप वाइट करना चाहते हो, वाइट करोगे तो और अलग दिखेगी ये, ठीक है। तो जो भी कलर आप यूज करोगे ना वैसा ही इसका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको थिक करोगे तो जैसे ऐसा दिखेगा, सही है। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट एक और मैं दिखा देती हूँ आपको। इफेक्ट्स में फिर से जाकर आप देख सकते हो, ये वाले इतने यूज नहीं होते हैं तो आई डोंट थिंक ये इतने इम्पोर्टेंट है। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ये बैकग्राउंड, इस पे हम जाते हैं। अब बैकग्राउंड क्या करता है देखो, इस पे डबल क्लिक करना, इससे हम अपनी इसकी राउंडनेस को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मतलब कि देखो अगर मैं इसको राउंडनेस कम करूंगी तो ये स्क्वायर टाइप में हो जाएगा, देखो दिख रहा है ना। ये पूरा टेक्स्ट के साथ ही मर्ज हो जाता है, ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। अब स्प्रेड मीन्स क्या है कि जो येलो कलर है ये आपको ज्यादा स्प्रेड करना है या फिर नहीं करना, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स येलो कलर बहुत ज्यादा दिखाना है या फिर इसको कम दिखाना है, ठीक। नाउ जरूरी नहीं है येलो कलर ही हम चूज करें, वी कैन चूज एनी अदर कलर ऑल्सो। तो सपोज मैं ये वाला कलर चाहती हूँ या फिर मैं रेड चाहती हूँ, तो इट इज ऑल माई विश, मैं कौन सा कलर चाहती हूँ उसमें, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इफेक्ट्स का एक ही पार्ट किया है, इसमें अभी बहुत सारा और है। वी विल डू इट वन ऑन वन, ठीक है। इतना बताइए सबको क्लियर है या फिर नहीं।
क्लियर है इतना? यस मैम क्लियर है। ये शायद टास्क का पूछ रहे हैं। कैनवा मैम, कैनवा टेम्पलेट, इंस्टाग्राम पोस्ट, देन क्रिएट पोस्ट, उसके बाद उसी पर ही है, मैंने उसी पे बनाया है, इंस्टाग्राम पोस्ट पे ही बना रही हूँ मैं। ये शायद टास्क का पूछ रहे हैं, जो दिया है ना असाइनमेंट, उसमें लग रहा है उसके बाद क्या करना है। कैनवा टेम्पलेट, देन इंस्टाग्राम पोस्ट, देन क्रिएट पोस्ट, उसके बाद क्या करना। अच्छा, आप बनाकर अपने अपलाइन को शेयर करना, दैट्स इट। डन। मैम, टीवी एडवर्टाइज में एंकर टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है? ये तो अभी आप एकदम अलग ही क्वेश्चन ले जा रहे। क्या असाइनमेंट। चीज, क्या पूछ? टीवी एडवर्टाइज में एंकर टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम है? टीवी एडवर्टाइज, समझ नहीं आया, क्या बोल वही रहे ना, हो? टी एडवर्टाइज लिखा है, कुछ क्या समझ नहीं आ रहा है। आप क्लियर करो डियर अपना क्वेश्चन। मैम, बैकग्राउंड कलर बताइए। टास्क फिर से बैकग्राउंड, बताइए। व्हाइट कलर की आउटलाइन पहले से थी या आपने की है? टीवी कौन एडवर्टाइज नहीं सी मैम, आउट? टी एडवांस। टी एडवांस मीन्स। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच डियर। असाइनमेंट कैनवा से करना है, यस, जैसा जैसा बताया गया है। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप उसके बाद अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके अपनी अपलाइन को सेंड करना। हाँ, असाइनमेंट क्या वंस क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर दो मुक्ता। ठीक है, देखो असाइनमेंट यही है कि सीइंग द, कि हमारा न्यू ईयर भी अभी क्लोज आ रहा है, तो वी नीड टू मेक आवर थिंग्स, हम क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं दैट आप अपना पर्सनल व्यू से क्या सोचते हो कि व्हाट शुड बी योर गोल कार्ड फॉर द कमिंग न्यू ईयर, और आप 3 मंथ्स का अपना गोल कार्ड पहले से बना लोगे। वही मैं बोल रही थी, आप उसमें टॉप पे मेंशन करना माय गोल कार्ड, ठीक है, और उसमें लिख देना ऊपर कमिंग न्यू ईयर आप लिखना चाहते हो या जैसा भी, इट इज अप टू यू। और अपने पॉइंट्स में आप अपने गोल्स को मेंशन करोगे, बी इट 5, बी इट 10, आप रियलिस्टिक जो चाहते हो वो अपने गोल्स को मेंशन करो, जो आप 3 मंथ्स में करना चाहते हो पूरा। ठीक है, ये ही आपका गोल कार्ड बना लो एक, और उसको आप अपनी अपनी अप्लायंस को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये सेम इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दैट इज योर पर्सनल विश। ठीक है, और भी मैम शायद एक क्वेश्चन था कि आउटलाइन कैसे आई, हाँ मतलब हाँ, किस में आउटलाइन का था है ये कि कलर। बताना एक बार। मैम, वो व्हाइट आउटलाइन कलर कैसे किस में की, था पहले वो? से ही थी? पहले से ही थी कि आपने की है? कौन सी वाली कह रहे हो, जो थर्ड है ये व्हाइट वाला कह कलर, रहे हो, दिस वन? व्हाइट कलर आउटलाइन किसने पहले पिक में ये की, वाली इसमें? थी ना वाइट आउटलाइन, ये वाला कह रहे हो? अगेन, इससे अच्छा। पहले तो नहीं है, इसमें तो कोई वाइट नहीं। पहले तो नहीं है, हाँ। इसी के वाला बाद कह वाले रहे हो में कि है। शायद, अगर ये वाला कह रहे हो तो हाँ। देखो क्या किया था मैंने, हम जाएंगे यहाँ पर। बैकग्राउंड में कहाँ है आउटलाइन? ओके, वो तो ये जो स्मॉल नहीं दिख रहा, शैडो के जैसा लाइनिंग कुछ, वो तो इसी में है शायद, टेम्पलेट में। वो तो हमारी ये मार्जिन है जो आप अगर हाँ इसका हाँ कह रहे हो, ये तो ऑलरेडी पहले से मार्जिन होता है कैनवा का, जो कि ये हमें बता रहा है कि हाँ, इसके पेज इधर में वही इधर। डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना अंदर, अंदर जो ओके, डॉटेड लाइन नहीं दिख रही है, वो वाली। ये तो मार्जिन होते हैं हाँ, कैनवा में, मार्जिन का। पहले से बना हुआ होता है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। ठीक है, यस, गोल कार्ड बनाना है, यही बताया है आज का टास्क। अभी रिपीट किया डियर। आपको अपना 2026 का गोल कार्ड बनाइए, इसी का यूज करके जो आज सिखाया गया है। ठीक है मुक्ता, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ मैम, हाँ बस हाँ हाँ इतना ही था मैम। हाँ, हाँ हाँ। ये वाला आप कंप्लीट करना, जिससे कि आपको ये ओके। जो हेयर की और मैंने जो वाइट स्पेस का बोला है वो क्लियर हो जाएगा।
और अपना जो आप एलिमेंट्स यूज करना चाहोगे वो आप कौन से यूज कर सकते हो, मैं बता देती हूँ आपको। ज्यादा नहीं यूज करने हैं, थोड़े से ही यूज करना। इसमें अगर आप अपनी इमेज को लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी इमेज को यूज कर सकते हो। या फिर ग्राफिक्स में से कोई और फोटो रैंडमली आप यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो वो आप कर लेना उसको यूटिलाइज। और अपनी इमेज आप जैसे कि कल मैम ने बताया, अगर आपको प्रोफेशनल इमेज बनानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको किस टाइप से पूरा करोगे, ठीक है। हम्म। सही एंड ये जो है? ऑप्शन ये पूछ रहे थे ना मुक्ता कि मैम जो टी एडवांस ऑप्शन है उसमें एंकर टेक्स्ट बॉक्स का क्या हम्म। काम होता है? ये कोई ऑप्शन है इसमें कैनवा में शायद। अच्छा, एंकर टेक्स्ट बॉक्स इसमें आया था, मैं अच्छा बताती हूँ। लेकिन वो ऐसा कुछ यूटिलाइज नहीं होता है वो। इसमें बी में होता है शायद, इसमें इसमें तो नहीं होता है एंकर। देखना पड़ेगा कहाँ पे बोल रहे हो एंकर टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन। इसमें तो नहीं आता है ये। इसमें ये वाला, ये इतना कोई यूटिलाइज नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कुछ नहीं होगा, ये आप रहने देना। इतना काफी है ये वाले, ठीक है, ये वाला यूज कर लेना। वो यूज नहीं हो पाएगा इतना, उसको आप छोड़ दीजिएगा। ये वाले ऑप्शंस एनफ हैं, आप इनको करके बना लेना। और अगर आपको वो भेजना है तो मैं जो प्रेजेंटेशन था वाइट स्पेस वाला, वो भी आप उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें उसमें भी न्यू ज्वाइनर्स काफी सारे थे। एंड जो अभी हैं, आज कितने न्यू ज्वाइनर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वाला सेशन ज्वाइन किया है, वो लास्ट वीक वाला सेशन भी ले लेना अपने अपने अपलाइन से, और उसको भी आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। सो दैट आपका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। आप दिस इज द सेकेंड डे, तो आपका सेकेंड डे भी कवर अप हो गया है आज। और जो प्रीवियस वन है आप उसको भी चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने पूरा आपका कैनवा दिखाया था, डैशबोर्ड, सब कुछ चीजें उसमें एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। ठीक है मैम, और किसी के कोई डाउट्स हैं? आज कौन कौन है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, एक बार मेंशन करना। कौन सी लाइन क्या बोल रहे हैं ये? दिव्या, कौन सी लाइन कह रहे हो, नीचे वाली लाइन है जो आपके जैसे नहीं आई? कौन सी लाइन दिव्या, एक बार दोबारा से मेंशन करो। जो फोंट लिखा है टाइप वाला, कौन सा? अच्छा, ये वाला कह रहे हो आप जो मैंने इसमें दिखाया था? कौन सा फोंट कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। ये वाला कह रहे हो क्या दिव्या? ये मैंने शेडो का एक बॉक्स होता है ना, वो यूज किया था। कौन सा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सा लाइन कह रहे हो। टेक्स्ट बॉर्डर, टेक्स्ट बॉर्डर। कौन सा टेक्स्ट बॉर्डर कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। अनम्यूट कर दो उनको अगर उनको ऐसे समझ में नहीं आ एक रहा है तो। एक सेकेंड।
एक अनम्यूट कर सकती हूँ मैं? हाँ आप कर सकते हैं। एक बार हैंड रेज करना जिसको डाउट है, मैं अनम्यूट कर देती हूँ फिर। डियर, ये जो शेडो बॉक्स है ना, इसका तो मैं आपको बता दूंगी। ये सब चीजें एलिमेंट्स में ही आती हैं। एफएक्स का पूछ रहे हैं शायद, एक सेकेंड। कौन एक बार मुझे हैंड रेज करो फटाफट से, जिसको भी डाउट है, जो अपना डाउट लेना चाहता है, बताना, क्लियर करना चाहता है। 5 मिनट्स मोर है, तो एक दो डाउट्स ले लो आप। मैम किसी का मुझे समझ नहीं आ रहा है मैम कि कौन है जिसको करना है एक्चुअली। 1 मिनट। श्रद्धा मोरे ने किया है ना हैंड रेज? 1 मिनट मैं अनम्यूट करती हूँ, अनम्यूट करो आप श्रद्धा। यस मैम। हाँ क्या हाँ तो डाउट है मुझे आपका? मुझे एक डाउट था मैम, जो मैम ने जो प्रेजेंटेशन दिया है ना, उसका जो फर्स्ट पेज है वहां पर मैम ने जो गैप क्रिएट किया है वो कैसे करना है बिना मर्ज किए अच्छा, को और कलर्स को? एक सेकेंड। हाँ ये बात। ये वाला, ये तो ये पहले का नहीं, ही है। इससे पहले वाला। हाँ, मैं एक सेकेंड मैं ओपन करती हूँ। असाइनमेंट कितनी बार बता चुकी है, आप लोग सुनते नहीं हो क्या गाइस? आप बार बार पूछ रहे हो। इतनी बार तो मैंने सुन लिया, कितनी बार बताया असाइनमेंट। आपको गोल कार्ड बनाना है, सारे वो टेक्निक्स यूज करके जो आज मुक्ता ने आपको ट्रेनिंग में बताए हैं। जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी टाइटल टेक्स्ट, जितने भी यहाँ पे कैनवा के एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, उन सबका यूज करके आप अपना एक गोल कार्ड बनाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका गोल कार्ड भी बन जाएगा। हाँ बताओ, फर्स्ट कौन सा क्या पूछ रहे हो, अब बताओ आप। फर्स्ट कौन हाँ सा मैंने, ये ये वाला वाला? जो पेज है ना, हाँ इसमें आपने हाँ, जो गैप वगैरह क्रिएट किया है और टेक्स्ट को भी दूसरे टेक्स्ट के साथ मर्ज भी किया है, बट ओके, फिर भी वो डिफरेंट दिख रहे हैं, वो कैसे ठीक किया है, है? समझ गई मैं। मतलब आप चाह रहे हो कि एक ही लाइन में हम दो दो टेक्स्ट, दो दो कलर्स को कैसे कर सकते हैं, ये वाला पूछ रहे हो? हाँ यही आपने जो पूछना है? ठीक स्किल है, का, हाँ एक मिनट ठीक वो है। ऐसे रहने हाँ दो। हाँ, मैं समझ गई। हाँ, हाँ ये मैं स्किल का समझ। एक्स्ट्रा डोज जो है ना, वो हाँ। और जो लर्न अबाउट हेराकी का जो है, वो दोनों हम्म एक साथ में दिख रहे हैं, बट अगेन डिफरेंट भी दिख रहा हम्म है, मतलब एक दूसरे में मर्ज हम्म, नहीं हो रहा है। कैसा किया है आपने? हाँ ठीक है। अभी देखो, वो जो स्किल का एक्स्ट्रा डोज है ना, ये वाला जो आप कह रहे हो, ये तो मैंने डिफरेंट चीज यूज करी है, ये मैं आपको नेक्स्ट बार में बता दूंगी। ठीक है, ओके। लेकिन मैं आपको ये वाला बता सकती हूँ। देखो इसमें क्या किया गया, अगर आप इसी डिजाइन में देख लोगे ना, तो ये दो वर्ड्स हैं, जैसे कि एक है वाइट, ठीक है, ये अलग वर्ड है। हाँ और ये जो स्पेस है, ये अलग वर्ड है। मतलब मैंने साथ एकदम, मेरे को वर्ड तो मेरा सेम है, वाइट स्पेस है, लेकिन मैंने इसको ब्रेक करके लिखा है। मतलब मैंने पहले वाइट लिख लिया, ठीक है, और फिर उसका कलर मैंने वाइट कर दिया, समझ गए? और अब जो नेक्स्ट ओके वर्ड था स्पेस, वो मैंने अगेन से, जो टेक्स्ट से हम लेते हैं ना, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हम ये लेंगे, है ना, इसको लिखेंगे। तो मैंने जब वो किया, तो मैंने उसका कलर चेंज कर दिया टू ऑरेंज। तो मैंने, लेकिन उनको मैंने साथ साथ कर दिया। सपोज मैं इसको नीचे रखती तो ये ऐसा दिखता, बट मैंने उसको दिखाने के लिए जानकर उसको इसके साथ ही रखा, कि वो लगेगा एक ही वर्ड है, लेकिन वो मैंने जब बनाया तो मैंने उसको अलग अलग करके बनाया, तो इसीलिए वो आपको डिफरेंट लग रहा है और उसको आपको अच्छा लग रहा है। अब सेकंड चीज, ये जो स्किल का एक्स्ट्रा डोज है, इसके लिए मैंने अगेन एक डिफरेंट वे यूज किया है। इन द एक सेशन में देखो सब चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी, तो वी विल मूव अहेड विद अ प्रॉपर, हम एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप पूरा ये सीख जाओगे, ठीक है? आई होप ओके मैम। जितना हमने किया है आज वो आपको क्लियर हुआ होगा। And एक और अभी चीज मैं बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि ग्राफिक डिजाइनिंग आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना, आपको ये सब चीजें आनी ही चाहिए। तो आप लोगों के लिए स्पेशली हमने एंटरप्राइज लेवल पे ले रखा है। ओनली 180 रुपीज में हम आपको प्रो फीचर्स 1 ईयर गारंटी का दिलवाते हैं, जिसका
एक्चुअल कॉस्ट आप खुद से लोगे अगर कैनवा पे तो 4000 का है, आपको भी पता है। तो आप उसको लीजिए और आप सारे फीचर्स को यूज करना सीखिए। अब आप अपने आप को बाउंड कर देते हो कि भाई ये फीचर प्रो में नहीं मैं यूज कर सकती तो इसको छोड़ दो। छोड़ो मत, 180 में उसको ले लो और सारे फीचर्स आप यूज करो, क्योंकि प्रो में आपको बहुत अल्टीमेट लेवल के फीचर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको दूसरी वेबसाइट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। हैंड टू हैंड आप वहीं हैंड टू हैंड कर देते हो। प्रो में बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स आपके लिए खुल जाते हैं। तो बाद में जब आप अपने ये सारे पोस्टर्स या जितने भी आप इंफोग्राफिक्स बनाते हो तो वो एक अल्ट्रा लेवल के क्रिएट होते हैं प्रो फीचर्स में। तो इसको आप लें जरूर से, और प्रॉपर कैनवा के एक मास्टरी कर ले, क्योंकि इटसेल्फ ही एक रेवेन्यू जनरेशन पूरी मॉड्यूल है ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है। तो किसी को भी अगर चाहिए तो आप अपने सीनियर पर्सन को आपका मेल आईडी और 180 रुपीज स्कैनर वो दे देंगे, उसमें कर देना। आपको विद इन 10 मिनट्स हम दिलवा देते हैं एंटरप्राइज लेवल से। और ओनली सिर्फ इन्फिनिटी मेंबर्स के लिए है, तो प्लीज ऐसा मत करना कि आप अपने किसी और पर्सन को भी दिलवा रहे हो, क्योंकि ये स्पेशली इन्फिनिटी मेंबर्स के लिए लिया गया है। तो 500 मेंबर्स ही इसमें आ सकते हैं। ठीक है। तो जिसको भी लेना हो, मेल ध्यान रखना मेल आईडी बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि मेल आईडी अगर आपने रॉन्ग दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेल आईडी पर ही आपको प्रो एक्सेस आता है। ठीक है। तो असाइनमेंट अब सबको क्लियर है गाइस? एनी डाउट इन असाइनमेंट? सारे फीचर्स यूज करने हैं आपको, और अपना गोल्ड कार्ड बनाइएगा और उसको सेंड कीजिएगा। किसको? अपने सारे असाइनमेंट आपको अपने सीनियर पर्सन को ही सबमिट करने होते हैं, ताकि दे कम टू नो कि यू आर अ डेडिकेटेड लर्नर। आप अपने सारे असाइनमेंट टाइम पे सबमिट कर रहे हैं, वो हमारे पास फिर आ जाते हैं। ठीक है। पर्सनली ऑल ट्रेनर्स चेक योर असाइनमेंट। ठीक है मुक्ता, अब आप बाइंड अप कर दो। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपने क्लियर कर दिया है, तो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर नाउ। सो और वन मोर रिक्वेस्ट, जो आपके फीडबैक्स होते हैं, वैल्यूएबल फीडबैक्स, वो अपने अपने अपलाइंस को भी शेयर कर देना। सो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल ऑल्सो टू नो कि आपको सेशंस कैसे लगे। मैम ठीक आपका है, सेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मैम एंड कर देते हैं सेशन। हाँ, एंड भाविका है ना होस्ट? भाविका मैम मुझे मैम दिख नहीं रही हैं। अच्छा, शायद लीव हो गया ना। एक हाँ, उनके यहाँ पावर कट हो गया है, उन्होंने मेंशन किया है। तो मैं ही होस्ट। ओके। सो ठीक है गाइस, मैम। एंजॉय दिस वेरी ल्यूक्रेटिव सब्जेक्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें अगर आप मास्टरी करते हो तो किसी भी फील्ड में आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है। बट हाँ, ये जो जितना भी आपका क्रिएटिविटी वाला पार्ट होता है, तो आप इसको कोशिश किया करो कि इसको आप अपने फ्री टाइम में किया करो, कि क्रिएटिविटी वाला पार्ट है। बाकी जो आपका लर्निंग वाले पार्ट है उनको आप जल्दी जल्दी करो, 20 डेज एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आगे 20 डेज के बाद आपको अपनी अर्निंग पे फोकस करना है, और वो सारा गाइडेंस आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है। Okay, so thank you so much, dear Mukta, for having patience and giving your time. Bye bye, everyone. Wish you very all the best. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीवन। और टेंशन मत लीजिए आप लोग, जंप ऑन मत कीजिए। ये जो कोर्स डिजाइन किया है मुक्ता ने, ये बेसिक से आपको सिखा रही है वो, तो जंप ऑन मत कीजिए कि मैम ये वाला कैसे होगा, आप आगे का ले आएंगे तो फिर आपको ही मुश्किल होगी। वो बेसिक से सारी चीजें आपको सिखा रही है। तो हैव पेशेंस, 15 से 20 दिन का पूरा पावर पैक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स डिजाइन किया है। तो सारी चीजें सीखिए माइन्यूटली आप लोग, ताकि आप मास्टरी कर पाए ग्राफिक्स में। ठीक है। ऑलराइट, बाय बाय एवरीवन।